Namaste student, myself Mahendra Kangavkar. I welcome you to Kangavkar's Coaching and Counseling Center YouTube channel. कल 21 मई 2024 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड HSC का रिजल्ट अनाउंस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले उनको कांग्रेचुलेशंस, और कुछ बच्चे हैं जिनको अपना एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं मिल पाया होगा तो हताश होने की जरूरत नहीं बेटा। देयर आर मेनी मोर चांसेस टू अपग्रेड योरसेल्फ। ओके, तो आज जिस चीज के लिए हमने ये वीडियो या ये सेशन डिजाइन किया हुआ है वो सेशन इसलिए है कि कल मुझे इतने कॉल्स आए रिगार्डिंग ग्रुप। सर हमारा PCM ग्रुप नहीं बन रहा है, सर हमारा PCB ग्रुप नहीं बन रहा है, सर हम इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे करेंगे, सर हमारा फार्मेसी में एडमिशन कैसे होगा, सर हमारा मेडिकल के लिए एडमिशन कैसे होगा। तो इतने सारे क्वेरीज के फोन थे। तो इन सब क्वेरीज से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रुप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आज का सेशन है बेटा। तो अगर आप ग्रुप और ग्रुप से रिलेटेड एलिजिबिलिटी, दैट इज PCM ग्रुप, PCB ग्रुप, इससे रिलेटेड एलिजिबिलिटी अच्छे से समझना चाहते हो तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। इसमें मैं थरोली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि PCM ग्रुप इंजीनियरिंग के लिए कितना चाहिए, उसके रूल्स, उसके लिए और प्रोविजन क्या है फार्मेसी के लिए और मेडिकल के लिए। ठीक है, तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। तो अभी मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिससे आपको ये मैं इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक, अभी आप एक स्क्रीन देख पा रहे हैं जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, टाइटल आप देख सकते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस 12th PCM ग्रुप एलिजिबिलिटी। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला अगर कॉलम देखोगे तो इसको मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अभी हम कंसिडर करते हैं कि एक बच्चे को जो अभी जिसका कल रिजल्ट लगा हुआ है 12th का, ठीक है, उसको फिजिक्स में 45 मार्क्स है, देन केमिस्ट्री में उसको सपोज 47 मार्क्स है, ठीक है, और उसको मैथ्स में कंसिडर करते हैं कि 70 मार्क्स। तो उसका टोटल PCM का स्कोर 162 हो रहा है आउट ऑफ 300। तो अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है एंड इफ यू बिलोंग टू ओपन कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी तो आपको 45 परसेंटेज होना जरूरी है PCM ग्रुप में, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और ओपन कैटेगरी PCM ग्रुप एलिजिबिलिटी इज 135 मार्क्स आउट ऑफ 300, दैट मीन्स 45%। तो ये चीज पहले जान लो। जो बच्चे ओपन कैटेगरी या EWS कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट को अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो उनके मार्क्स PCM ग्रुप के कितने होने चाहिए, 135 आउट ऑफ 300, दैट मीन्स 45%। बट अगर यदि स्टूडेंट ओपन कैटेगरी या EWS कैटेगरी के अलावा रिजर्व कैटेगरी आता है, जैसे SC ST SBC VJ NT, इन सब कैटेगरीज के आते हैं, तो उस स्टूडेंट को कितने मार्क्स चाहिए, 120 मार्क्स 300 में से, दैट मीन्स 40%। तो फॉर रिजर्व कैटेगरी 120 मार्क्स आउट ऑफ 300 एंड फॉर ओपन एंड EWS कैटेगरी 135 मार्क्स। अब बच्चों का क्वेश्चन ऐसा है कि सर हमको तो इतने मार्क्स मिले नहीं, एक कंसिडर करके चलते हैं कट टू कट। जैसे अभी मैंने मार्क्स मेंशन किए, सपोज हम कंसिडर करें कि स्टूडेंट जो है वो ओपन कैटेगरी या EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है, और जो मैंने स्क्रीन पे अभी आपको शो किए वो उसके मार्क्स है, जैसे फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 40 और मैथ्स में 45, तो उसका टोटल 130 ही हो रहा है। तो रूल के हिसाब से वो इलिजिबल नहीं हुआ इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए। बट इसमें भी प्रोविजन है। राइट हैंड साइड में मैंने कुछ ओकेशनल सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बराबर। अब हम ऐसा सोच के चलते कि वो जो स्टूडेंट है उसका कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस में 200 में से सपोज उसको 160 मार्क्स है। हाउ मच, 160। तो 200 में से 160, तो 100 में से कितना हुआ, 80। देखो नीचे शो किया है 80। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका ग्रुप नहीं बन रहा है और उनका ओकेशनल है, जैसे कंप्यूटर साइंस है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, या फिर IT है, तो वो स्टूडेंट जो उनके केमिस्ट्री के मार्क्स है, जैसे यहाँ पे इस स्टूडेंट के मार्क्स केमिस्ट्री के कितने हैं, 40,
तो उसकी जगह पे वो अपने कंप्यूटर साइंस की जो अभी 100 में से 80 मार्क्स कन्वर्ट हुए वो एंटर वहां पे कर सकते हैं। और देखो उनका मार्क्स कितना हो गया 170। दैट मीन्स द पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन नाउ। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और ऐसे ही आईटी के लिए, सपोज किसी स्टूडेंट को आईटी में 70 मार्क्स है, ठीक है, और उसका ग्रुप नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम उसके आईटी के मार्क्स ऐड कर देंगे। ये है बेटा एडवांटेज वोकेशनल सब्जेक्ट का। अगर आप वोकेशनल लेते हो तो जिन भी स्टूडेंट का ग्रुप नहीं बन रहा है, ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है, जैसे अगर ओपन या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उसको 135 मार्क्स ग्रुप चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसको 120। तो उनका अगर वोकेशनल है तो वो अपने वोकेशनल के मार्क्स यहाँ पे इंसर्ट करके, मतलब ऑटोमेटिकली उनकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन मार्कशीट से ही आपके चेक किया जाएगा कि उसका वोकेशनल है या नहीं है। ओके, तो ये पहला डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फार्मेसी की। फार्मेसी के लिए भी सेम रूल वैसे ही है। फार्मेसी में आपके दोनों ग्रुप चेक किए जाते हैं, एक तो पीसीएम या फिर पीसीबी। जो भी आपका ग्रुप बन रहा है वो ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। मतलब अगर आप ओपन या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आपको 135 मार्क्स चाहिए, पीसीएम हो या पीसीबी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मार्क्स कितने चाहिए, 120। जैसे अभी कोई स्टूडेंट फिजिक्स में 45 है, केमिस्ट्री में 45 है और मैथ्स या बायो में 45 है, तो उसका 135 बन गया। तो ओपन का कैटेगरी का है तो स्टूडेंट एलिजिबल है, रिजर्व में तो ऑलरेडी एलिजिबल हो गया। ओके, ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी किस चीज के लिए, फार्मेसी के लिए। अब बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल के मेन कोर्स जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, इन चार कोर्सेज की एलिजिबिलिटी। तो इन चार कोर्सेज की एलिजिबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी जो है वो पीसीबी ग्रुप का देखा जाता है। यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा, मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी ग्रुप एक्सटेंड किया हुआ है। अगर स्टूडेंट बिलोंग करता है ओपन कैटेगरी को, ठीक है, ओपन एडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो उस स्टूडेंट को पीसीबी ग्रुप में, मैं पीसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल के लिए ओनली पीसीबी ग्रुप कंसिडर किया जाता है। तो पीसीबी ग्रुप में उन स्टूडेंट को 150, हाँ तो हम बात कर रहे थे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, इन सब कोर्सेज। तो जैसे मैंने बताया कि अगर स्टूडेंट बिलोंग करता है ओपन या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, तो पीसीबी ग्रुप में फॉर मेडिकल एडमिशन इन एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएमएस, उसको 150 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 300। बट अगर स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी का है, दैट मीन्स एससी, एसटी, एनटी, बीजे, ओबीसी, इन सब कैटेगरी में आता है, तो उनको मार्क्स चाहिए 135 आउट ऑफ 300, दैट मीन्स 45%। तो ये एलिजिबिलिटी है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस की। अब इसके अलावा भी कई सारे कोर्स है, जैसे बीपीटीएच है, बीओटीएच है, बीएसएलपी है। तो इन कोर्सेज के लिए सिर्फ 12th पास चाहिए, इनका कोई ग्रुप एलिजिबिलिटी का नहीं है। बट फॉर नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को, ओबीसी कैटेगरी अगर स्टूडेंट है तो उनको चाहिए 120 मार्क्स। ओबीसी मतलब रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को चाहिए 120 मार्क्स इन पीसीबी ग्रुप, और ओपन या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को चाहिए 135 मार्क्स। अब ये जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ये मैं सेशन इसलिए डिजाइन किया हूँ कि मैंने देखा है कई कई सारे बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है कि बेटा आपका ग्रुप कम हुआ, चलो हम आपके एडमिशन बुक करवा देते हैं। तो ये टेंशन में आप मत रहिए, आपका ग्रुप एनी हाउ बन ही जाता है। आपने देखा मैंने सॉल्यूशंस दिए आपको। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस थ्रू ही जाए। कोई भी जो आपको बोलता है कि मैं आपकी यहाँ पे एडमिशन करवा दूंगा, आपके मार्क्स कम है, कोई टेंशन नहीं, कम फीस में करवा, इन लोगों का बिल्कुल सुनना नहीं है, और आप अपने ही विश्वास से सेंट्रलाइज एडमिशन में पार्टिसिपेट करें। अभी जैसे एमएसटी सीईटी का रिजल्ट अनाउंस होगा तो इंजीनियरिंग और फार्मेसी और एग्री के सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएंगे, और जैसे नीट का रिजल्ट शुरू अनाउंस होता है उसके बाद मेडिकल के एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, और अगर आप ऐसे ही नोटिफिकेशन चाहते हो तो बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।